फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, आपका जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 1 जून को ये एग्ज़ाम हुआ आपका। ओके, MP PGCL का ये क्वेश्चन पेपर है फार्मासिस्ट का। हमारा 1 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी देख लीजिए आपकी कैसी क्या प्रेपरेशंस है, इसमें आप अपने आप को एनालाइज करिए इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, है ना। बाकी आपको पता भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जो आंसर है मैं आपको एज पर द आंसर की, इसकी जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, है ना। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और अभी तो हम लाइव में भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं इसके आंसर आपको एज पर द आंसर की बता दूंगी। ओके, और हाँ, ये जो आप में से ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर जो है मुझे सेंड करे, है ना। तो देखिए, दिल से थैंक्स करना चाहूँगी आप सभी को जो आप लोग अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, है ना। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन्स के बारे में हमने डिस्कस करा हुआ, कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सा वायरल वैक्सीन है ना। तो पहले तो देखो आप बैक्टीरियल, इसमें कौन सा बैक्टीरियल वैक्सीन है ना। देखिए, टाइफाइड दिया है, पोलियो, पोलियो तो आपका वायरल में आता है ना। येलो फीवर भी आपका वायरल में आता है, स्मॉल पॉक्स भी वायरल में आता है। तो बैक्टीरियल में तो सिर्फ एक आपका टाइफाइड ही दिया हुआ है। बाकी देखिए, जो आपका बैक्टीरियल में के हिसाब से तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए इन्होंने सही दिया हुआ है। बाकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में बैक्टीरियल में तो आप BCG ही पढ़ते हो, है ना, बाकी की किल्ड होती है ना। तो आपका टाइफाइड वाला वैसे तो आप पढ़ते हो TAB, ये किल्ड में आते हैं ना। तो देखिए, वैसे बैक्टीरियल देखे ना तो इसमें टाइफाइड ही आएगा, है ना। तो पोलियो, येलो फीवर और स्मॉल पॉक्स का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये हमारे वायरल में आते हैं, बैक्टीरियल में आते ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा वैसे इस क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ है, टाइफाइड। नेक्स्ट है, डैश इज रेफर टू एज द मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम, है ना, मिनिमम टाइम वेयर बाय ऑल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन आ लिक्विड कल्चर मीडियम विल बी किल्ड, है ना। मिनिमम टाइम, है ना, सारे जिसमें सारे सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट इन लिक्विड कल्चर मीडियम विल बी किल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो थर्मल डेथ पॉइंट है, डेसिमल रिडक्शन टाइम, थर्मल डेथ टाइम या डेसिमल डेथ टाइम। तो ये थर्मल डेथ टाइम ऑप्शन 3 हो जाएगा। स्टरलाइजेशन पे ऊपर से क्वेश्चन आई है ना। नेक्स्ट है, इन इम्पीरियल सिस्टम 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, है ना। तो इम्पीरियल सिस्टम जो होता है हमारा, एक ड्रॉप किसके इक्वल है, 1 फ्लूड्रैकम, 1 मिनिम, 1 फ्लूडाउंस, 1 स्क्रैपल। तो एक ड्रॉप हो जाएगा 1 मिनिम के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन 2, है ना। नेक्स्ट है, ये जनरल क्वेश्चन है, हिंदू चंद्रमास कैलेंडर के अनुसार होली निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है। तो होली हमारा जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है ना, ऑप्शन 1 सही दिया हुआ है। जैसे मेटा फिल्टर इज अ टाइप ऑफ डैश फिल्टर। तो मेटा फिल्टर कौन से टाइप का फिल्टर है, वैक्यूम है, ग्रेविटी, प्रेशर, पार्टीशन। तो एक टाइप का प्रेशर फिल्टर में आ जाएगा मेटा फिल्टर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, तो ये भी सुटिक्स फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन था। तो ये आपका जनरल क्वेश्चन है, HF11 एक निश्चित तरीके से DI20 से संबंधित है, UD6 उसी तरीके से DG15 से संबंधित है, QG, है ना, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए MJ2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप इसको कर लेना। ओके, देख लेना, ऑप्शन 2 हो जाएगा, IM11, है ना, रीजनिंग का है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशंस हैज़ टू बी डन फॉर टैबलेट, टैबलेट के इवेल्युएशन से क्वेश्चन है। फॉर इवेल्युएटिंग मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मैकेनिकल शॉक विद स्टैंडिंग कैपेसिटी, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन या वेट वेरिएशन। तो इसके लिए फ्राइबिलिटी पढ़ते हो ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है, फिर जनरल क्वेश्चन है, ये मैथ्स का है ना। 2 संख्याओं का मैथ है ना, और ये LCM और HCF दिया हुआ है ना, 2 संख्याओं का 4 and 1368। यदि संख्याओं का मतलब दोनों का रेशियो आपको 18:19 दिया है, तो आपको दोनों संख्याओं का योगफल, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कर लेना, ऑप्शन 1 148 होगा। नेक्स्ट है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, ये भी आपका इंग्लिश से है, तो इसमें करंटली डेवन डैश अ रिस्पॉन्स टू मोहन्स क्वेश्चन, डेवन इज टाइपिंग। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन से ही फिर क्वेश्चन आया है। केमिकल प्रोसेस में क्या आएगा, गैसियस आएगा, मॉइस्ट हीट आएगा, ड्राई हीट, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो केमिकल में आपका गैसियस स्टरलाइजेशन आ जाएगा, ऑप्शन 1 है ना। तो स्टरलाइजेशन के सारे मेथड आपको फिजिकल केमिकल सब बता रखा है। नेक्स्ट है पॉलीथिलीन मटीरियल्स आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटीरियल, पैकेजिंग मटीरियल से क्वेश्चन है ये, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, रबर। तो पॉलीथाइलिन जो होते हैं आपके प्लास्टिक में आ जाएंगे ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्लास्टिक। नेक्स्ट है द ब्राउनिश कलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, का लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो ब्राउनिश कलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, किसके फॉर्मेशन की वजह से ब्राउनिश कलरेशन आता है ना। तो ये आता है सल्फाइड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा सल्फाइड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, को मिक्स करोगे तो कौन सा फॉर्मुलेशन ऑब्टेन होगा। इमिसिबल लिक्विड देखिए लिंक्टस है, इमल्शन है, पेस्ट है या फिर सैशे। तो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करेंगे तो क्या किस में होते हैं हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड है ना, तो ये इमल्शंस होते हैं ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इमल्शंस हो जाएगा, इमल्शन। नेक्स्ट वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो वेट इन वॉल्यूम आपसे पूछा है ना। मतलब कि आपका 1 पार्ट ऑफ 1 मतलब 1, अगर इसको देखें 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोलवेंट है ना, आप इसको ऐसे करोगे 1 ग्राम इन 100 ml वेट पर वॉल्यूम, जैसे 1% वेट पर वॉल्यूम हो गया, तो इसका मतलब क्या है वेट पर वॉल्यूम 1 ग्राम इन 100 ml, ऐसे लिखते हो ना 1 ग्राम 100 ml। अगर वेट पर वेट होता है तो 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऐसे करते हो। तो अब देखो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम नहीं होगा, वेट होगा, क्योंकि वेट शुरू में वेट है ना, तो वॉल्यूम वाला तो काट ही दो है ना, और ये वेट पर वेट हो जाएगा। अगर ये वाला होगा 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट, तो ये वॉल्यूम पर वॉल्यूम की बात हो जाएगी। तो आपसे वेट पर वॉल्यूम में ना ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग डोजेज फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग डोजेज फॉर्म्स है जो कॉन्टिन्यूअस ड्रग रिलीज कर रही है, ऑफन फॉर पीरियड्स ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो ड्रग रिलीज करती रहती है, महीनों सालों तक है ना, मंथ्स टू ईयर्स। तो ये देखिए गम्स, इंसर्ट, जेल्स, इम्प्लांट्स हो जाएगा, ऑप्शन 4 इम्प्लांट्स है ना। नेक्स्ट है फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स दैट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड इन ए बॉडी कैविटीज में, कौन से पाउडर्स अप्लाई करते हैं बॉडी कैविटीज में, इनसफलेटेड पाउडर्स, बल्क पाउडर, इफ्लोरेसेंट पाउडर, डस्टिंग पाउडर, ऑप्शन 1 हो जाएगा इनसफलेटेड पाउडर्स। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस और मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंट स्ट्रेंथ है ना, डिफरेंट जिनकी स्ट्रेंथ होती है ना, तो उनको मतलब मिक्सिंग करते हैं सॉल्यूशंस की, सॉलिड्स की। तो इसमें जो इसको मिक्स करके जो मैथमेटिकल अरिथमेटिक मेथड है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो कौन सा है, एग्रीगेशन, कॉम्बिनेशन, एलिगेशन, परमुटेशन। तो ये एलिगेशन मेथड पढ़ते हो आप, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में आप लोग पढ़ते हो ना, एलिगेशन मेथड होता है, तो उसकी बात हो रही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मोलिकुलर डिस्टिलेशन प्रोसेस, की करेक्टरिस्टिक नहीं है। कह रहे इवेपोरेटिंग सर्फेस क्लोज टू द कंडेंसिंग सर्फेस, पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल विच एनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग, it should be operated at very high vacuum, a liquid area should be as large as possible। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 पार्टिकल साइज शुड बी स्मॉल, मोलिकुलर डिस्टिलेशन में पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए, जिससे क्या हो विच एनेबल बेटर एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशनिंग। ओके, नेक्स्ट है देखिए फिर से ये जनरल क्वेश्चन मतलब मैथ्स या रीजनिंग है, क्या है, चार्जिंग के लिए पार्क किए गए इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग पॉइंट के बीच की दूरी डैश होगी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट है मेथड ऑफ साइज रिडक्शन बाय यूजिंग ए मोटर एंड पैसल मोटर यूज कर रहे हो ना, पैसल मोटर यूज करके जो साइज को रिड्यूस कराया जा रहा है, तो किस में होता है, इम्पैक्ट में होगा, कंप्रेशन, एट्रेशन, कटिंग, तो ये आपका कंप्रेशन में होगा, पैसल एंड मोटर से जो साइज रिड्यूस करा रहे हैं है ना। नेक्स्ट है तो इसमें ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए 20 क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं है ना, तो ये हमने 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं। इसमें देखिए पुनर्नावा
कंटेन डैश एज केमिकल कॉन्स्टेंट। तो पुनर्नवा में कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं? कह रहे म्यूसिलेज है, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड है, टर्पीन है, विटामिन है। तो कह रहे इसमें ऑप्शन 2 फिनोलिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है पुनर्नवा। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस है ना, तो ड्रग की स्टडी कर रहे हो ऑर्गन ऑफ सेंस, सेंस ऑर्गन को जैसे कि स्मेल से, टेस्ट से, टच से, इस टाइप से जो स्टडी करते हैं ड्रग की, मतलब कि उसको देख के, टेस्ट करके, है ना, इस टाइप से। तो वो किस में आता है? ऑर्गेनोलेप्टिक में आता है, मॉर्फोलॉजिकल में आता है, केमिकल में आता है, माइक्रोस्कोपिकल में, है ना। तो आपका ये ऑर्गेनोलेप्टिक में आएगा जब ऑर्गन ऑफ सेंस को यूज़ करके, कि भाई उसको टेस्ट करा आपने, है ना, उसको स्मेल करके, इस टाइप से जो उसको स्टडी करे ड्रग का, वो ऑर्गेनोलेप्टिक में आता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो कोग्नोसी के जो 500 क्वेश्चन का वीडियो है आप वो देखना, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ये, है ना। अभी मैंने डाला था एक्सप्लेनेशन के साथ 500 क्वेश्चन। नेक्स्ट है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड फॉर माइक्रोबियल लिमिट सजेस्टिंग 1 ग्राम सैंपल शुड कन्फर्म द एब्सेंस ऑफ इकोलाई, 10 ग्राम इज फ्री ऑफ साल्मोनेला एंड टोटल बैक्टीरियल काउंट इज नॉट मोर देन 1000 पर ग्राम इज स्पेसिफिक फॉर। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 दिया हुआ जिलेटिन के लिए होता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड। 2 ही तो बताती हूँ आपको, कौन सा, एक तो सीरीन बताती हूँ, दूसरा कौन सा बताती हूँ, जो सीरीन तो ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा थ्रियोनिन बताती हूँ। 2 ही तो बताती हूँ, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, है ना, सीरीन और थ्रियोनिन, है ना। तो ऑप्शन आपको सीरीन दिया हुआ है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फिर ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, देखिए STUVEF एंड G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं ना। ठीक है, तो ऐसे बैठे हैं सारे, और सबका जो है सेंटर की तरफ बैठे हैं मुंह करके। कह रहे UG के बाय से तीसरे स्थान पर है, TF के बाय से दूसरे स्थान पर बैठा है, E और T के बीच केवल G बैठा है। SU का निकटतम पड़ोसी नहीं है, V के दाएं से गिनने पर V और T के बीच कुल कितने। तो इसको रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ऑप्शन 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज कैटेगराइज्ड एज इंट्रासेलुलर आयन, कौन सा है? इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर पढ़ते हो तो ये मैग्नीशियम इंट्रासेलुलर में आ जाएगा, सेल के अंदर, इंट्रा विद इन द सेल, है ना। नेक्स्ट है व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेंगे, रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस्ड। तो कह रहे फेरिक थायोसाइनेट का रेड कलर प्रोड्यूस होगा। जब फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, रेड कलर ऑफ फेरिक थायोसाइनेट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपने सिनोनिम बताना है इसका इंडस्ट्रियसनेस का, तो ये ऑप्शन 3 डेलीगेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज, इंडियन सेना के सोर्स पे, मतलब सेना के सोर्स पे है इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, सेना की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है। नेक्स्ट है एक फिर ये उसका क्वेश्चन आ गया मैथ्स से रीजनिंग, है ना, क्या है, एक भराव पाइप X दूसरे भराव पाइप Y से 8 गुना तेज है, यदि X एक टंकी को 27 मिनट में भर सकता है, दोनों भराव पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी के भरने में लगने वाला समय, तो ये 24 मिनट्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्यूरिफिकेशन फॉर्म वैल्यूएबल वैक्स, जिसे वूल फैट कहते हो, वूल फैट को लैनोलिन भी कहते हैं ना, तो ये लैनोलिन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। वूल फैट लैनोलिन, हाइड्रस वूल फैट, एक मिनट, वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट कह रहे हैं, वूल ग्रीस आफ्टर केयरफुल प्यूरिफिकेशन फॉर वैल्यूएबल वैक्स, जो वूल फैट होता है, तो वूल फैट को क्या कहोगे? लैनोलिन, एम्बर ग्रीस, शिलैक या टैलो, तो इन चारों में से तो ये ऑप्शन A1 ही हो जाएगा ना। जैसे ऑन रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोड्यूस डैश कलर, तो येलो कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू गिव्स डैश कलर विद फेरिक क्लोराइड ड्यू टू टोलू रेजिनोटेनोल, तो ग्रीन कलर देगा फेरिक क्लोराइड के साथ में अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू। पोटाश एलम इज यूज्ड एज, तो एस्ट्रिंजेंट होता है, एलम एस्ट्रिंजेंट होता है ना, ऑप्शन 3। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज टाइप ऑफ डैश टेस्ट, तो कह रहे हैं ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक टाइप का डायनामिक फंक्शन टेस्ट होता है, डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट है द सप्लीमेंट फॉर फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिशन, तो ये तो बहुत बार बताया, आईपी के एडिशंस, फर्स्ट एडिशन 1955 का है, इसका एडिशन आया, इसका सप्लीमेंट 1960 में आया, सेकेंड एडिशन 1966 का है, और इसका सप्लीमेंट 1975 आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो आपसे फर्स्ट वाले का पूछा है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, 1960 होगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है? कुनलुन नहीं होता। पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर होता है, कुनलुन नहीं होता, ऑप्शन 2। मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनिबिटिंग, डेंटल कैरीज को इनिबिट करता है हमारा फ्लोराइड हो जाएगा, है ना, स्टेनस फ्लोराइड आता है हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्लोराइड। नेक्स्ट पीएच ऑफ बफर सिस्टम इज गिवन बाय द, तो पीएच ऑफ बफर सिस्टम इसके लिए हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन पढ़ते हो, है ना, बिल्कुल, मतलब मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल एजेंसी हैज बीन डेजिग्नेटेड फॉर द सौभाग्य स्कीम के लिए, ठीक है, ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन 1 है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट अभी सेक्शन नंबर 3 2020 के सेक्शन है ना, इंटीग्रल मिनरल कंपोनेंट ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन में जिंक हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्डियोटोनिक डिजिटॉक्सोज के लिए किलर किलियानी टेस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 डिजिटॉक्सोज के लिए हमारा किलर किलियानी टेस्ट होता है। डीपीटी एंड ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन आर गिवन ऑन या इन द, तो कह रहे हैं 6th वीक में देते हैं, 6th वीक में डीपीटी और ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन। गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन, तो गोल्जी बॉडी जो गोल्जी apparatus है वो किस में इन्वॉल्व है भाई? एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस तो आपका जो है राइबोसोम्स में होती है, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा, मूवमेंट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स विद इन द सेल, है ना, तो आपका जो गोल्जी बॉडी का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन स्टोर्ड इन वेसिकल्स। ओके, नेक्स्ट है फिर से ये मैथ्स के ही क्वेश्चन है। 2 पाइप एक्स एंड वाई एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जेड इसे 72 मिनट्स में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट्स हो जाएगा। ओके, यही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों अक्षर समूहों का पर आधारित है, तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, रीजनिंग का है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। जैसा डीप विद द ब्रेन द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर कोल्ड द, ठीक है, तो ब्रेन में कह रहे जो हेमिस्फीयर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं बाय मास ऑफ वाइट मैटर, तो वो आपका कॉर्पस कैलोसम होता है, जो 2 हेमिस्फीयर है ब्रेन के उनको कनेक्ट करता है, हमारा कॉर्पस कैलोसम होता है ना, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, तो कॉपर इज नोन टू एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, एंजाइम्स पढ़े हुए आपने, ऑक्सीडो रिडक्टेज में आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएंगे वो आते हैं। फोस्फोरिलेज, लाइपेज, कोलिनेस्टेज नहीं आएगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा, है ना, डिहाइड्रोजिनेसिस जो है हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज में आते हैं। एंजाइम्स का वीडियो देखना आपको, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करती है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा एटीपी। ओके, नेक्स्ट है बिबोनिक प्लेग इज कोज्ड बाय, तो प्लेग का कोज्ड ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा? यर्सीनिया पेस्टिस होता है, तो एक टाइप का बैक्टीरिया है, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा बैक्टीरियम, है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन देखिए, श्याम वांट्स टू परचेज गुड्स ए, श्याम ऑब्जर्व द नेचर ऑफ गुड ए एंड फिगर आउट द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड ए? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है ये ना, तो इसमें मिलेगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, तो कह रहे लेस इलास्टिक डिमांड है, तो कह रहे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए इज लेस देन परसेंट चेंज इन इट्स प्राइस, तो ये हो जाएगा लेस इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया, है ना, तो ये आपका मॉस्किटो के बाइट कर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है उसके बाइट करने से होता है ना। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट इन डिजीज एसोसिएटेड विद, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेस रिजल्ट इन डिजीज एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिसऑर्डर, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, इम्यूनोलॉजिकल या न्यूट्रिशन, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा एंडोक्राइन इम्बैलेंस। नेक्स्ट डिजीज कॉज बाय
ट्रिपोनोमा पैलिडियम, तो ये सिफिलिस एसटीडीज में जो आती है, सिफिलिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनोमा पैलिडियम होता है ना। वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय, तो ये बोर्डेला पर्टूसिस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कि डिजीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे कितने, है ना। बोर्डेला पर्टूसिस जो है वूपिंग कफ कोज कराएगा, जिसे पर्टूसिस भी कहते हो। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ टिश्यू फाउंड कवरिंग द बॉडी की कवरिंग में लाइनिंग कैविटी को लाइन करते हैं, ट्यूब्स को। तो ये आपका एपिथेलियल ही है, कवरिंग है बॉडी की, आपकी जो स्किन है ना, एपिडर्मिस है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू का ही तो बना हुआ है। तो एपिथेलियल ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लोटिंग के टाइम पे कह रहे डैमेज्ड टिश्यू रिलीज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल्स, है ना। जो डैमेज्ड टिश्यू होते हैं वो एक केमिकल का कॉम्प्लेक्स रिलीज करते हैं, जिसको कहते हो नोन एज टिश्यू फैक्टर कहते हो। टिश्यू फैक्टर को और क्या कहते हो, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हो। ऑप्शन 4 हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहेंगे। ओके। जैसा इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर टू एज, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल चैम्बर को पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियोसोम, माइटोसोल, माइक्रोसोम, तो माइटोसोल कहेंगे। ऑप्शन 3 माइटोसोल। नेक्स्ट है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू की गई, 3 दिसंबर 2014, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है सर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू आर टू ऑक्यूपाइड आर यू, ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर आपका ये रीजनिंग का है, पढ़ लो इसको। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल, तो ये माइक्रोफिलामेंट दिया हुआ है, ऑप्शन 1 माइक्रोफिलामेंट्स, है ना। नेक्स्ट है स्टरलिटी टेस्ट या मेथड प्रेफर्ड फॉर ऑयली पेरेंटल प्रेपरेशंस के लिए कौन से स्टरलिटी टेस्ट को प्रेफर करोगे, पायरोजन टेस्ट, लाइट ब्लॉकेज, लीक टेस्ट या मेम्ब्रेन फिल्टरेशन मेथड, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, का इंडिकेटर नहीं है। डिसेबिलिटी रेट आता है, मॉर्टेलिटी आता है, मॉर्बिडिटी आता है, इन्वायरमेंट, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। ओके, नोट पूछा है। नेक्स्ट है फास्ट डाई यूज इन ग्राम स्टेनिंग में, सबसे पहले तो कौन सी डाई यूज करते हो, ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा क्रिस्टल वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए नामित ग्राहक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, ऑप्शन 4 है गहन उद्योग और वाणिज्यिक जैसे संगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस इज मेनली डैश इन्फेक्शन, एयरबोर्न इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस आता है। ओके, बाकी सारे इन्फेक्शन पता होने चाहिए, कौन से एयरबोर्न है, कौन से सरफेस बोर्न है, कौन से वाटर बोर्न है, कौन से आर्थ्रोपोड बोर्न है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो मैंने आपको बता रखा है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमारे प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और एक एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, है ना। तो एनिमल सोर्स में हम याद रखते हैं WEG से वूल फैट होता है, एग योग होता है, जेलेटिन होता है, तो ऑप्शन 3 जेलेटिन आपको दिया हुआ है। बाकी प्लांट सोर्स से आपके जो इमल्सिफाइंग एजेंट हैं तो ट्रैगोकैंथ होता है, अगार होता है, अकेशिया होता है, पैक्टिन होता है ना, स्टार्च होता है और आयरिस मोस जो कोंड्रस होता है, ये सारे आपके प्लांट सोर्स मतलब कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। और एनिमल सोर्स से WEG से हम 3 याद रखते हैं, वेज से, ठीक है, तो वूल फैट, एग योक और जेलेटिन, तो जेलेटिन ऑप्शन 3 हो जाएगा एनिमल सोर्स। ओके, नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म दैट लीव नो विजिबल एविडेंस ऑन स्किन आफ्टर एप्लीकेशन, क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट, ऑइंटमेंट, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्रीम्स। ओके, नेक्स्ट है ये फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, राधा अपनी पुत्री साधना से 36 ईयर बड़ी है, 9 वर्ष पहले राधा की आयु साधना की आयु की 3 गुनी थी। राधा और साधना की प्रेजेंट वर्तमान आयु का पूछा आपसे 63 वर्ष एंड 27 वर्ष, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्नड़ निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित एक भाषा है, कन्नड़ तो कर्नाटक वालों का कन्नड़ भाषा होता है। नेक्स्ट है लिग्नोकेन इज यूज्ड एज, तो हमारा लोकल एनेस्थेटिक में लिग्नोकेन आता है ना, अमाइड डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर अपर आर्म ऑफ इंजर्ड साइड इज बैंडेज टू साइड ऑफ द चेस्ट इज, तो कह रहे हैं फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। नेक्स्ट है मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन इज स्टोर्ड इन सिलेंडर पेंटेड इन, तो साइक्लोप्रोपेन को ना कौन से टाइप के सिलेंडर में स्टोर करते हैं, कह रहे ऑरेंज पेंटेड सिलेंडर में, ऑप्शन 3 हो जाएगा ऑरेंज।
जैसे डोज फॉर्मूला कोरस्पॉन्डिंग टू बॉडी वेट। देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला तो एज पे बेस्ड होते हैं, तो बॉडी वेट पे जो बेस्ड है वो हमारा क्लार्क फॉर्मूला है, ऑप्शन 2। ओके, नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के बारे में लिखा हुआ दे शुड बी स्टेराइल, बिल्कुल सही है। दे शुड हैव एसिडिक पीएच, ये इनकरेक्ट है। बाकी देखिए दे शुड बी ऑस्मोटिक होनी चाहिए, दे शुड रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, ये सारे सही हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में नहीं आता। देखिए थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा रोंग डोज या डोजेस फॉर्म आता है, ड्रग इंटरेक्शन आता है, सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक ड्रग आती है और आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आती है, सारा था। लेकिन इमिसिबिलिटी नहीं आता थेरेप्यूटिक में। इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन हमारा किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। किस में आता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो गया, नोट पूछा हुआ था ना। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्टिव पिल्स, फोम, टैबलेट्स, जेलीज नहीं आएंगे आपके मैकेनिकल मेथड में। इंटरयूटेरिन डिवाइस, डायफ्राम, ये सब आपके जो हैं आपके किस में आते हैं, मैकेनिकल मेथड में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर, तो यूवी रेज फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिजिकल एजेंट्स में अल्ट्रा वायलेट रेज आएगा। अब ये लास्ट सेक्शन हो रहा है 20 क्वेश्चन का ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिपिड सोल्यूबल पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, लिपिड सोल्यूबल है पाबा एस्टर लोकल एनेस्थेटिक, तो लिपिड सोल्यूबल में हमारा टेट्राकेन दिया है, ऑप्शन 4 टेट्राकेन। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मैंशनिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट एंड क्वांटिटी, है ना। तो आई से इंग्रेडिएंट होता है और आई से ही हमारा इंस्क्रिप्शन होता है ना, तो आपका इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट आ गए, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है और सिग्नेचुरा जो होता है उसमें डायरेक्शन टू द पेशेंट आता है ना। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग, तो ड्रग एक्टिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नहीं आते, ना ही CNS वाले में आते, ना ही कार्डियोवास्कुलर में आते, ये आते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन इज अ डैश टाइप ऑफ हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है जो हमारा किडनी से प्रोड्यूस होता है ना, और ये क्या करता है, इरिथ्रोपोइसिस RBCs की प्रोडक्शन जो होता है उसको स्टिमुलेट कराता है। इरिथ्रोपोइसिस जो होता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। स्टेज सेकंड ऑफ एनेस्थीसिया इज डिपिक्टेड एज, तो स्टेज सेकंड में कह रहे हैं मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेडुलरी पैरालिसिस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द डांसर ग्रेजुअली टुवर्ड हिज बॉडी मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डांस फ्लो। नेक्स्ट है हाई सीलिंग डायरेटिक्स अदरवाइज नोन एज, तो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये, है ना, तो इनका मैकेनिज्म है इनिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करेंगे। बाकी ये माओ इनिबिटर्स में आते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो आपके माओ इनिबिटर्स होते हैं, माओ ए, माओ बी और नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स भी होते हैं ना। इनिबिटर सोडियम हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase को आपके जो पढ़ते हो ओमिप्राजोल जो आप पढ़ते हो ये करेगा, और एक आपका सोडियम पोटाशियम ATPase होता है उसको इनिबिट कराती है, वो आपकी कौन सी होती है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस हमारा कराता है, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन जो पढ़ते हो, है ना। तो इसका हो गया ऑप्शन 3 हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करेंगे हमारे हाई सीलिंग डायरेटिक्स। नेक्स्ट ये पढ़ लो क्या है ये क्वेश्चन, है ना, तो जनरल है, ऑप्शन 2 हो जाएगा 5। ओके, देख लेना इसको आप। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन कंटेन डैश मोड इन द केमिकल स्ट्रक्चर, एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ते हो, एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, एंटीसाइकोटिक जिन्हें आप क्या कहते हो, न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हो, न्यूरोलैप्टिक्स, है ना। तो एंटीसाइकोटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपका जो है फिनोथायाजीन्स में एलिफेटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन आता है, क्लोरप्रोमाजिन में फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है ये हमारा। कोमेरिन डेरिवेटिव में हमारा जैसे कि वॉरफेरिन आता है जो आप ओरल एंटीकोएगुलेंट में पढ़ते हो, ये क्या है 4 हाइड्रोक्सीकोमेरिन होता है। क्विनोलिन में हमारा जैसे कि क्विनोलिन डेरिवेटिव में जैसे आपका 4 अमीनो क्विनोलिन में हमारा ये क्लोरोक्विन आता है, क्विनोलिन रिंग है इसमें, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव है। इंडोल डेरिवेटिव बाकी आपके विनक्रिस्टिन वगैरह जो इंडोल डेरिवेटिव होते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन सी ड्रग में कौन सा रिंग है ना।
तो क्लोरोप्रोमाजिन फिनोथायाजीन्स में आता है, फिनोथायाजीन्स में हमारा प्रोमिथाजिन भी आता है जो H1 एंटी हिस्टामिनिक में पढ़ते हो। नेक्स्ट है पाउडर मिश्रण की प्रक्रिया, जिसमें पाउडर को विद्युत मोटर द्वारा घुमाए जाने वाले एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टाम्बलिंग। ऑप्शन 4 हो जाएगा टाम्बलिंग। नेक्स्ट है फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये पाइप वाला, एक पाइप टैंक को 15 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दे तो टैंक कितने समय में भरेगा? 40 आवर्स में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन ओपियोड नहीं है, नॉन ओपियोड नहीं है। नोट और नॉन को हटा दो, ओपियोड ढूंढ लो कौन सा ओपियोड है। कोडीन दिया हुआ है ओपियोड में, कोडीन, फोलकोडीन। जो अब आप एंटीटसिव्स पढ़ते हो ना, एंटीटसिव जो आपकी ड्रग है, कफ वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन में एक्सपेक्टोरेंट होता है, एंटीटसिव्स आते हैं। एंटीटसिव्स में आपके ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन आता है। नॉन ओपियोइड्स में आपका क्या आता है? नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक जो एज एंटीटसिव्स यूज करी जाती है उसमें हमारे कौन से आते हैं? डाइफिनहाइड्रामिन आता है, क्लोरफिनाइरामिन आता है ना, और प्रोमिथाजिन भी आता है। ओके, तो यही पूछा हुआ है भाई कौन सा नॉन ओपियोड नहीं है। ये तो नॉन ओपियोड है तो नहीं है, ये तो नहीं है। नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नहीं होगा। बचा क्या? नॉन ओपियोड नहीं है, मतलब कि ओपियोड वाले में कोडीन, फोलकोडीन होता। ऑप्शन में आपको कोडीन दिया हुआ है, तो आपके एंटीटसिव्स के क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा कोडीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिमालय की किस श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है? यह ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटी सीरा, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस आर डिपिक्टेड इन, तो ये शेड्यूल F1 है। नेक्स्ट पोटेंसी ऑफ एंटासिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, तो ये एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये देख लो रीजनिंग का क्वेश्चन, ओके। तो ये रीजनिंग का दिया हुआ, आप देख लो इसका पैटर्न, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 है। नहीं, 4,4 डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन। 4,4 डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा डेप्सोन एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, है ना। लेप्रोसी में आपका क्लोफाजिमिन एक डाई होती है, क्लोफाजिमिन एक डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है। डेप्सोन यूज़ होता है। एंटी TB ड्रग जो लेप्रोसी में यूज़ होती है कौन कौन सी? रिफाम्पिसिन, इथियोनामाइड होती है। बाकी क्लैरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, ये माइनोसाइक्लिन, ये भी आपकी लेप्रोसी में यूज़ होती है। तो इसमें आपका डेप्सोन हो जाएगा, ऑप्शन 3, है ना। बाकी कैप्टोप्रिल ACE इनिबिटर्स में आता है। मेटफॉर्मिन हमारा बाइगोनाइड्स में आता है ना। क्लोरोक्विन बाइगोनाइड्स जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं। क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो। 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमैक्टेंट यूज इन ऑइंटमेंट, तो ह्यूमैक्टेंट हमारा ग्लिसरीन यूज होगा। ह्यूमैक्टेंट, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, जो OH ग्रुप वाले ये होते हैं ना, ग्लिसरीन में जैसे OH ग्रुप है तो ये हमारे ह्यूमैक्टेंट के जैसे यूज होते हैं। ऑप्शन 3 ग्लिसरीन। नेक्स्ट है who among the following personalities is considered as father of modern pharmacology? Father of modern pharmacology, option 2 Oswald Skimberg, okay। नेक्स्ट है मेजर न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर एट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। नोरएड्रेनालिन, स्टाइलकोलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, तो हमारा स्टाइलकोलिन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। तो मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन थे इसमें ना। हाँ, तो ये हमने देख ली। इसमें क्वेश्चंस 20 के मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चंस है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से 80 समथिंग फार्मेसी के हैं, शायद 20 जनरल, है ना। हाँ, तो देख लेना। और इसमें देख ली मोस्टली क्वेश्चंस जो है हमने चैनल पे करे हुए थे, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ओके। तो मेरी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा PDF मटेरियल मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, pharmamsq.in, ओके। वहाँ पर विजिट कर लेना, ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।